त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे पूरा विस्तार से, इसके महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो इस तरह से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी 90 डिग्री सामने वाला यह कर्ण कहला जाएगा, कर्ण कहलाती है। थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। तो थीटा ही है, इसके सामने वाली भुजा यह लंब हो जाएगा, लंब कहलाती है। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। तो यह तीसरी भुजा यह हुआ, यह तीसरी भुजा यह आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसी तरह अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर सीधे हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी स्क्वायर हट गया तो ये रूट में हो गया। इसी तरह लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। इसी तरह साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इधर लिखते हैं अब tan थीटा, अब होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये 6 सूत्र है। फिर इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। फिर कोसेक थीटा इंटू
साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लो तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। एगो तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र है। और कुछ सूत्र है, इसको लिखाते हैं, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इस तरह त्रिकोणमिति के ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको दिमाग में रखेंगे तब मेरा त्रिकोणमिति सही ढंग से बनेगा। हर क्वेश्चन का हल इतना ही सूत्र पर हो जाएगा। इस तरह त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र था जिसको हमें ध्यान में रखना है। और इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह निकलता है। जय यदि साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। यानी साइन थीटा 4/5 हो तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अंत त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है
साइन दिला है तो कॉस सेक कोसेक टैन कॉट का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अगर थीटा हम यहाँ देते हैं, थीटा यहाँ दिए तो साइन दिया है साइन थीटा बराबर दिया 4/5, यानी साइन थीटा का मान अभी सूत्र लिखाए थे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण ये हो गया, तो कर्ण 90 डिग्री सामने कर्ण, तो कर्ण के सामने 5 है, तो ये हो जाएगा 5। और थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब ये है लंब। तो लंब दिया हमको 4 दिया है। तो निकालना है आधार, आधार बच गया, तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर सूत्र अभी लिखाए थे, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है 5, तो 5 पर स्क्वायर माइनस 4 पर स्क्वायर, तो हो जाएगा 5×5 = 25 माइनस 4×4 = 16, घट के आ गया 9, 9 के वर्गमूल निकल गया 3, यानी हमको आधार निकल गया 3, आधार 3 निकल गया। तो अब साइन देल है तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान दिले हमको 3, तो 3 लिख दिए। अब कर्ण का मान है 5, तो 5 लिख दिए। इस तरह हमें कॉस का निकल गया। अब निकालना है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान मेरा थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब दिया है 4, तो 4 अब बटा आधार आ गया मेरा निकल गया 3, तो 3, तो आधार 3 हो गया था, टैन का मान निकल लिया। उसी तरह निकालेंगे कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान निकल गया 5, तो 5, और लंब का मान आ गया 4, तो 4। इस तरह कोसेक का मान निकल गया, कोसेक थीटा का मान। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार। तो कर्ण का मान आ गया 5, आधार का मान आ गया 3। इस तरह सेक का मान निकल गया। अब निकालना है कॉट, तो कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लंब। तो आधार का मान आ गया 3 और लंब का मान दिया है 4, तो 3/4। इस तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। एगो के दिया साइन के दिया था, बाकी सबके निकालने का था, इसलिए कॉस टैन सेक कोसेक सेक और कॉट, इस तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी तरह और सूत्र और क्वेश्चन इसी सूत्र पर बन जाएगा, इसलिए ये सब सूत्रों का ध्यान में रखना है।